ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। मेरठ की कातिल मुस्कान की कहानी अभी आप भूले भी नहीं होंगे। अब उसी मेरठ से एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें पत्नी ने अपने ही पति की हत्या का इतना शातिर प्लान बनाया कि अगर पोस्टमार्टम ना होता तो शायद सच चार दीवारी में दफन हो जाता, दम तोड़ देता। लेकिन एक कागज के टुकड़े ने इस कातिल बीवी के मास्टर प्लान का पूरा पर्दाफाश कर दिया कि कैसे पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा गया और फिर शव को सांप से कई बार डसवाकर इस पूरी घटना को हादसे का एंगल देने की कोशिश की गई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहानी एकदम सत्य है। देखिए, सांप का आइडिया कहां से है कि सांप डसने का एक प्लानिंग करते हैं कि सांप डसा है, सांप ने उसको डसा है, इस तरीके से पूरी कहानी बनाते हैं। ये आइडिया किसका था? रविता। सांप की पूंछ तो सीने पे और यो हाथ नू और यहाँ फना और यो हाथ नू लड़का नू। रिश्तों की ये वो कलंक कथा है जिसमें है एक विष कन्या और उसका दिमागी फितूर। प्यार और भरोसे का गला घोंटने वाली ये वो कहानी है जिसके हर पन्ने पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है धोखा, फरेब और बेवफाई। इस कहानी में है एक खौफनाक खूनी खेल और उसे छुपाने के लिए जहरीले सांप वाला एक बेहद अविश्वसनीय और कल्पना से भी परे रचा गया षड्यंत्र। कमरे में बिस्तर पर मृत पड़ा एक शख्स और उस शख्स के सीने पर फुफकार मारता एक जहरीला सांप। कोई भी कहेगा कि सांप ने डसा और शख्स की मौत हो गई। प्लान भी एकदम ऐसा ही था और शुरू में सबने माना भी यही कि अमित नाम के शख्स की मौत सांप के काटने से हुई। लेकिन जब मौत का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। 12 अप्रैल की रात अमित की हत्या इसी कमरे में की गई। ये वही कमरा है जिसमें अमित और रविता अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे और इसी बेड पर अमित की गला दबाकर रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद साजिश रची गई कि घर वालों को शक ना हो कि अमित की हत्या गला दबा के की गई है, तो एक सांप को लेकर उसके चारपाई के नीचे छोड़ दिया गया और चारपाई को इस बरामदे में बिछाया गया, जहां पे अमित की जो लाश है उसको उस पर रखा गया और उसके नीचे सांप छोड़ दिया गया। अगले दिन यानी 13 तारीख की सुबह जब घर वालों ने देखा कि सांप अमित की लाश के नीचे पड़ा हुआ है, तो सबको शक ये हुआ कि सांप के डसने से ही अमित की मौत हुई है। यकीन मानिए, मेरठ की ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी और आप नीले ड्रम वाली कातिल मुस्कान की कहानी भूल जाएंगे। बारह अप्रैल की शाम को ही अमित अपनी पत्नी रविता और 3 बच्चों के साथ शाकुंभरी देवी मंदिर से दर्शन कर लौटा था और उसी रात उसकी मौत हो गई। घर वाले जब 13 अप्रैल की सुबह उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि अमित चारपाई पर बेसुध पड़ा था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उसके सीने पर सांप बैठा था। पहले हत्या करने में शुरू में सांप गेरा गले में, एक इंगे से खींच रहा, एक इंगे से खींच रहा। अच्छा, जब उस सांप से नहीं मरा तो उन्ना नो मोलो चानो बोला और उन्ना गला घट्टा। तो हत्या करने के बाद जो आपकी बहू थी वो रात को उसी कमरे में सोई है? उसी में हत्या करी, उसमें ही वो सोई और लड़के को घेर गया भारा रिजाई ऐसा उड़ा दी, बिल्कुल जैसा कोई आदमी उड़ा दे ऐसा ही। ना इतना बाल उघड़ रहा, ना इतना कहीं से तन बदन उघड़ रहा। परिवार वालों ने जब अमित के शरीर पर सांप बैठे देखा तो घबराकर शोर मचाया, लेकिन सांप अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर घर वालों ने सपेरों को बुलवाया और वो सांप को पकड़कर अपने साथ ले गए, लेकिन तब तक अमित का शरीर ठंडा पड़ चुका था। घर वालों ने मान लिया कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर 10 जगह सांप के काटने के निशान मिले थे। हालांकि सपेरों ने तभी इशारा कर दिया था कि अमित की मौत जरूर हुई है, लेकिन उसे सांप ने नहीं डसा। वजह कुछ और है। फिर सपेरों को बुलवाया। सपेरे
आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला, उनसे पूछा जी सांप ने काटा या कैसा है, उन्होंने कहा जी इसे सांप ने नहीं काटा। फिर मैं इसमें कुछ गुंजाइश है, वे कहने लगे अगर इसे सांप काटता तो हम इसे बचा लेते। तो फिर हमने सोचा कि ये जो कभी झूठ बोल रहे हो या इसे गंगा में सिलाओगे फिर वहां से जाकर ये निकाल लावे, तो हम जो इसे और जगह पे भी लेके गए, 2-3 जगह गया तो वहां पे जाने के बाद भी पता लगा कि इसे सांप ने नहीं डसा। फिर सोचा कि मेडिकल में भी इलाज है, फिर मेडिकल ले गए तो वहां पे भी डॉक्टर की पुष्टि में सांप काटे की पुष्टि नहीं हो पाई। अमित की मौत के बाद कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था और ये ट्विस्ट तब आया जब डॉक्टरों के पास अमित के शव को ले जाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाकर की गई है। तो फिर सवाल उठा, कातिल कौन है? ये पता करने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा। जांच में पता लगा कि जिसे सांप के काटने का मामला समझा जा रहा था उसमें पति पत्नी और वो की साजिश वाला पुराना एंगल है। दरअसल में शक जो गया वो थोड़ी सी गांव में चर्चा इन लोगों के बारे में चल रही थी। उन चर्चाओं के जो है वो जो जितनी भी चर्चाएं थी वो थाने तक पहुंची। फिर मे भी हो सकता है कि कॉल डिटेल के माध्यम से वो चीजें सामने आई हो और इन लोगों को उठाया और पूछताछ में इन लोगों ने फिर ये सब चीजें उगली है। तो जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि ऐसा भी इतनी भी लंबी प्लानिंग गाँव में एक सीधे साधे परिवेश में कोई कर सकता है। अमित के जब जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त घर में और कोई नहीं था, यही लोग मौजूद थे बस? नहीं, अमित के घर में सभी परिजन थे, लेकिन इसके फादर जो है वो पैरालिसिस हो रखा है, वो भी बिस्तर पे है। माता जी को इसकी सुनाई कम देता है तो वो भी बीमार है। तो और बाकी इसकी पत्नी, इसके बच्चे, यही लोग थे। शक के आधार पर पुलिस ने पहले अमित की पत्नी रविता को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपने बॉयफ्रेंड अमरदीप का नाम बताया। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और कैमरे के सामने अपने गुनाह की पूरी कहानी भी सुना दी। क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कब ये प्लानिंग हुई रविता के साथ मिलके कि उसके पति की हत्या करनी है? कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसे गला दबाया उसका। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घोटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था, मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे, मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था काम करता हूँ मैं, तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। सुना आपने, पत्नी रविता ने ही अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित की पहले गला दबाकर हत्या कर दी और फिर इसे हादसे का एंगल देने के लिए वहां सांप रख दिया और फिर मासूमियत का ऐसा नाटक मानो जैसे उसे कुछ पता ना हो। आप शातिर प्लानिंग देखिए और समझिए। सपेरे को बाकायदा 1000 रुपए देकर पहले सांप खरीदा गया, फिर तय प्लान के मुताबिक गला दबाकर हत्या की गई और फिर अमित की कमर के नीचे सांप की पूंछ को दबा दिया गया ताकि सांप वहां से निकल न पाए और मृत पड़े अमित को बार बार डसता रहे। तो यहाँ पे जब सांप गांव वालों को दिखा, अमित की चारपाइयां बिछाई गई, उसकी लाश रखी गई, उसके नीचे सांप रखा गया। जब सांप यहाँ गांव वालों को नजर आया तो गांव वालों ने सोचा कि सांप ने डसा है। सपेरों को बुलाया गया, लेकिन सपेरों ने साफ मना कर दिया कि सांप ने इसको नहीं डसा है। उसके बाद मेडिकल ले जाया गया, जहां पे जांच हुई। डॉक्टर्स ने भी बताया कि सांप ने नहीं डसा है, लेकिन पोस्टमार्टम कराया गया तो साफ हो गया कि गला दबाने से ही अमित की हत्या हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जब पता लगा कि अमित की मौत गला दबने से हुई है तो वो भी हैरान रह गई और इसके बाद पुलिस ने एक एक करके साजिश की परतें खोलनी शुरू की। परिवार वालों के साथ ही गांव वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि अमित की पत्नी रविता के अमरदीप के साथ अवैध संबंध थे। हत्या को कैसे अंजाम दिया गया, अब ये भी समझिए। 12 अप्रैल की रात जब घर के सभी लोग सो गए तो रविता ने अमरदीप को फोन कर बुला लिया। दोनों ने मिलकर सोते समय अमित की गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद बिस्तर पर शव के नीचे सांप को रख दिया। सांप की पूंछ अमित की कमर के नीचे दबा दी जिससे सांप भाग नहीं सके। वारदात के बाद अमरदीप मौके से भाग गया और रविता सोने चली गई।
वहाँ से इन्होंने 1000 रुपये में सांप खरीदा था। ये बात जांच के दौरान आई है। इसमें और विस्तृत जांच की जा रही है कि किस व्यक्ति के माध्यम से कैसे मंगवाया गया था। अभी वो मेरी हिरासत में नहीं है, और लेकिन ये प्रकाश में आया है कि 1000 रुपये में सांप खरीदा गया, और उसके बाद जब इस तरह से दम घुटने से उस व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसके बाद फिर सांप को उसके नीचे ही बिस्तर पर डाल दिया गया था। और बाद में जब सुबह व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी तो उस समय सपेरे द्वारा सांप को वहां से रिकवर भी किया गया। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मेरठ में ही मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को टुकड़ों में काटकर उसकी लाश को नीले ड्रम में डालकर और ऊपर से सीमेंट जमा कर लाश को ठिकाने लगा दिया था और अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला घूमने चली गई थी।